बरादरान अजीज़ अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू हो चुका है। मुहर्रम इस्लामी साल का पहला महीना है, इसलिए मैं आप तमाम हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूँ नए इस्लामी साल के आगाज़ पर। बहुत से लोगों को ये बड़ी अजीब बात लगी होगी कि मुबारकबाद कैसी, हालांकि जब ईसाइयों का साल शुरू होता है तो एक दूसरे को मुबारकबाद दी जाती है। इसी तरह यहूदियों का साल शुरू होता है, एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की जाती है, और इसी तरह कोई भी साल शुरू होता है एक दूसरे को मुबारकबादें पेश की जाती हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि मुसलमानों का साल जब शुरू होता है तो मुबारकबाद पेश करना ये बड़ा मायूब ख्याल किया जाता है, इसलिए कि मुहर्रमुल हराम की अज़मत और फजीलत और एहतराम का बहुत से लोगों को पता नहीं है। तो मुहर्रमुल हराम की फजीलत अज़मत क्या है, मुहर्रमुल हराम के लफ्ज़ के अंदर गौर करेंगे तो मालूम होगा कि ये एहतराम वाला महीना, मुहर्रमुल हराम का मतलब ही एहतराम वाला, इज़्ज़त वाला महीना, यानी ये इज़्ज़त, इतनी इज़्ज़त वाला महीना है, इतने एहतराम वाला महीना है कि जिसकी इज़्ज़त और एहतराम यहूदी भी करते थे, ईसाई भी करते थे, और मक्का के गैर मुस्लिम मुशरिक भी करते थे। और इस महीने के अंदर, इस महीने के एहतराम में आपस के तनाज़ात को ख़त्म कर देते, आपस की लड़ाइयों को ख़त्म कर देते, एक दूसरे पर तलवार नहीं उठाते थे, इसलिए कि ये एहतराम वाला महीना है। तो ये इस महीने का एहतराम मक्का के गैर मुस्लिम भी करें, यहूदी भी करें, ईसाई भी करें, लेकिन मुसलमान अजीब कैफियत का शिकार हैं कि मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू हो जाता है, सफ़ेद उजले कपड़ों की जगह काला लिबास आ जाता है, और सीधी चारपाइयाँ उल्टी हो जाती हैं, और हुकूमत भी परेशान, हुकूमत के इदारे भी परेशान, पुलिस भी परेशान, और अमन कमेटी वाले भी हरकत में आ जाते हैं। क्या हो रहा है जी, इन मुसलमानों का नया साल शुरू हो रहा है। हालांकि मुहर्रमुल हराम की अगर तारीख के अंदर झांक कर देखा जाए तो मालूम होगा कि बड़े बड़े वाक़यात का ज़ुहूर इस महीने के अंदर हुआ। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम का जब खमीर तैयार किया गया, महीना मुहर्रमुल हराम का था। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने को सजदा करने का हुक्म हुआ, महीना मुहर्रमुल हराम का था। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के पुतले के अंदर रूह फूंकी गई, महीना मुहर्रमुल हराम का था। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को जब आसमानों से ज़मीन पर उतारा गया, महीना मुहर्रमुल हराम का था। आगे चलिए, सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट से बाहर आए, महीना मुहर्रमुल हराम का था। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर जाकर ठहरी, महीना मुहर्रमुल हराम का था। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से जब बाहर आए, महीना मुहर्रमुल हराम का था। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को फिरऔन के मजालिम से निजात मिली, महीना मुहर्रमुल हराम का था। फिरऔन समंदर के अंदर गर्क हुआ, महीना मुहर्रमुल हराम का था। और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जब सीरत का मुताला किया जाए तो पता चलता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का जब निकाह सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से हुआ, मुहर्रमुल हराम का महीना था। सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से निकाह हुआ, मुहर्रमुल हराम का महीना था। और फिर सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी शहादत जिस दिन हुई, महीना मुहर्रमुल हराम का था। सैयदना उस्मान खिलाफत पर मुतमक्किन हुए, महीना मुहर्रमुल हराम का था। और सैयदना हसन, सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सुलह होती है, महीना मुहर्रमुल हराम का है। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहजादी का निकाह सैयदना हसन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शहजादे से हुआ, महीना मुहर्रमुल हराम का था। और फिर करबला में जब सैयदना हुसैन और ख़ानदान रसूल के 72 लोगों को शहीद किया गया, महीना मुहर्रमुल हराम का था। और कल क़यामत जब कायम होगी और जिस दिन क़यामत का मैदान सजेगा, महीना मुहर्रमुल हराम का होगा। तो ये चंद एक वाक़यात, बहुत से और भी वाक़यात हैं जो पेश किए जा सकते हैं, ये मुहर्रमुल हराम के महीने के अंदर पेश आए हैं। तो मुहर्रमुल हराम ऐसा महीना है जिसकी फजीलत को हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, और जिसकी फजीलत इससे ज़ाहिर होती है कि बड़े अहम वाक़यात का ज़ुहूर मुहर्रमुल हराम में हुआ है, और कल बड़े वाक़यात का ज़ुहूर मुहर्रमुल हराम के अंदर होगा। तो ये एक ऐसा महीना है जो एहतराम वाला है, इज़्ज़त वाला है। 4 महीने कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया, मिन्हा अर्बाअतुन हुरुम,
4 महीने एहतराम वाले हैं। वो 4 महीने कौन कौन से हैं? रजब है, जुल्क़ादा है, जुल्हज्जा है, और चौथा महीना जो है वो मुहर्रमुल हराम का है। और इसी तरह फजीलत वाले महीने भी 4 हैं। वो फजीलत वाले महीने कौन से हैं? रजबुल मुरज्जब, शाबानुल मुअज़्ज़म, और रमज़ान मुबारक, और मुहर्रमुल हराम। ये मुहर्रम का महीना एहतराम वाला भी है, फजीलत वाला भी है, इज्जत वाला महीना भी है। इसलिए इस महीने का एहतराम ईसाई भी करते हैं, यहूदी भी करते हैं, मक्का के गैर मुस्लिम मुशरिकीन भी करते हैं। आपस के तनाज़ात को ख़त्म कर देते हैं, लड़ाइयों को ख़त्म कर देते हैं, एक दूसरे पर तलवार नहीं उठाते, इसलिए कि ये महीना मुहर्रमुल हराम का है। मुहर्रमुल हराम का महीना ये दुखों का महीना नहीं है, ये आफात का महीना नहीं है, ये हादसात का महीना नहीं है, ये बल्कि कामयाब लोगों का कामयाबी मिलने का महीना है। इसलिए कि सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए हैं। शहादत एजाज है, और शहादत जिसको मिलती है वो नाकाम नहीं होता, कामयाब होता है। कामयाबी पर दुख नहीं होता, खुशी की जाती है। सैयदना फारूक आजम शहीद हैं, शहादत एजाज है, और जिसको शहादत मिले उसके लिए ये मौका खुशी का होता है, दुख का नहीं होता। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के मानने वालों के लिए ये मौका खुशी का है, दुख का नहीं है। और सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर आए हैं, मौका खुशी का है, दुख का नहीं है। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तूफान से निकलकर जूदी पहाड़ पर जाकर ठहरी, मौका खुशी का है, गम का नहीं है। और इसी तरह सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन की कौम से उनको निजात मिली है, तो ये मौका खुशी का है, गम का नहीं है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से बाहर आए, मौका खुशी का है, गम का नहीं है। तो इसी तरह सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए हैं, मौका खुशी का है, गम का नहीं है। इसलिए ये महीना खुशी का है, गम का नहीं है। अगर कोई कहे कि इमाम हुसैन पर जुल्म हुआ और इस पर हमें गम है, तो याद रखिए, गम अगर करना है, मातम अगर करना है, तो फिर उन हाथों पर मातम किया जाए जिन हाथों ने सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर जुल्म किया है। जैसे कुरान गिरने पर दुख तो होता है, कुरान पर दुख नहीं होता, बल्कि उन हाथों पर दुख होता है जिन हाथों ने कुरान को गिराया है। अगर दुख है तो उन हाथों पर है जिन हाथों ने सैयदना इमाम हुसैन को मैदान करबला में गिराया है, सैयदना इमाम हुसैन को शहीद किया है। अगर मातम करना है, पीटना है, सीना चाक करना है, तो फिर उन हाथों को पीटा जाए, उन हाथों का मातम किया जाए जिन हाथों ने सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर जुल्म ढाया है। इसलिए याद रखना, ये महीना जो है ये गम करने का नहीं है। इमाम हुसैन के मानने वालों के लिए ये महीना खुशी का है, और इसलिए कि ये खुशी इसलिए है कि इसमें अल्लाह ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बड़ा एहसास अता फरमाया और कामयाबी अता फरमाई। कामयाबी पर खुशी की जाती है, गम नहीं किया जाता। उम्मीद है कि मेरी बातें समझ में आई होंगी। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन समझने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।